सर ने डेफिनेशन बता दी है, मैं एक बताता हूँ। एन ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एंड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोग्रेस। एक लाइफ इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस आपकी होनी चाहिए। अगर आज आप 10 लाख कमा रहे हो, 10 लाख अर्न कर रहे हो, तो कल आप 15 लाख के काबिल होने चाहिए। ठीक है, एक कई जगह होती है ऐसी भी जहाँ से आपको लेसन मिलता है। मुझे एक लेसन मिला स्टेज ड्रामे से। स्टेज ड्रामे में वो एक ड्रामा था किसी का, उसने कहा कि उन्होंने जो भी स्टेज ड्रामा था ना उसका थीम बनाया, उसने कहा कि बेटा आप अगर गरीब पैदा हुए हो ना, ये आपका कसूर नहीं है, अगर आप गरीब मर गए हो ये आपका कसूर है। और मैं इसको गरीब की बजाय मैं अगर कहता हूं अगर आप नाकाम पैदा हुए हो तो ये आपका कसूर नहीं है, अगर आप नाकाम मर गए हो तो ये आपका कसूर है। ठीक है, तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोग्रेस। कैरियर वो होना चाहिए जिसमें आप प्रोग्रेस करो। ठीक है, क्रिकेट वाला जो है उसने क्रिकेट में प्रोग्रेस की है, एक्सेल की है। शोएब अख्तर नहीं बना, फास्टेस्ट बॉलर है, अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर सका। ठीक है, अब दूसरी चीज कैरियर क्या हो सकती है, दो चीजें, या जॉब या बिजनेस। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा बिजनेस को। क्यों करूंगा अभी मैं बताता हूँ। जॉब भी बुरी चीज नहीं है। ठीक है, और मैथ्स एक्चुअली में मैथ्स आपको अगर आप समझ लेते हो ये आगे जाके जाएगा, अगर आप मैथ्स को समझते हो तो ये आपको वो कैलकुलेशन बताता है जिससे आप अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। क्या कैरियर में दो चीजें हो सकती हैं, या जॉब हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। आपके ख्याल में जिस बच्चे को आंसर पता हाथ खड़ा करेगा, आपके ख्याल में जब बिजनेस वाला है उसमें यानी उसकी इनकम ज्यादा होती है, उसमें और जॉब वाले में क्या फर्क होगा, उसका एस्टैब्लिश कैसे होगा? हाँ, यानी कामयाब तरीन बिजनेसमैन कैसे? एक्सपीरियंस। हाँ, आगे किसी के एस्टैब्लिश और चीज है, इंटरेस्ट होगा। हाँ, इंटरेस्ट होगा। किसने आपने कहा? आपने अगर वो पहले फैसला कर ले कि उसने क्या करना है और ये करके रहना है तो फिर वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। ठीक है, और कोई है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे जो जवाब फैसला, बहुत से लोग हैं जिन्होंने फैसला किया उन्हें कंप्यूटर साइंसेस करनी है, वो कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं। आपका क्या था? इंटरेस्ट। बहुत से लोगों का इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं है। ठीक है, और जो भी है, मेरी नजर में जो मेजर पॉइंट है वो ये है, तवक्कुल, यकीन। जो कारोबारी आदमी होता है ना उसको खुद पे और अल्लाह ताला पे यकीन होता है। मैं ये उसका भरोसा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो आगे एग्जांपल लिखी है ना नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम, ये इसलिए है कि आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है सर नॉन मुस्लिम भी तो, अब हमारा तो चलो अल्लाह ताला पे तवक्कल है, यकीन है, नॉन मुस्लिम कैसे करेगा? तो नॉन मुस्लिम का क्या होता है? लक। वो इसी चीज को, तवक्कल को हम कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है कि वो कहते हैं लक। ठीक है, और वो करते क्यों है? वो उन्हें ये लगता है, इधर एक लफ्ज में लिखा वो दे सेल्फ कॉन्फिडेंट, उन्हें लगता है कि हम खुद इस काबिल हो गए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और जो मुसलमान होता है वो ये कहता है कि मैं अल्लाह ताला पे, पहले उसका यकीन होता है अल्लाह ताला पे, फिर वो कुछ करता है और उसका यकीन इतना स्ट्रॉन्ग। क्या जॉब वाले ईमानदार नहीं होते? जॉब वाले ईमानदार भी होते हैं। क्या जॉब वाले ओवर टाइम नहीं करते? ओवर टाइम करते हैं। जॉब वाले बहुत ज्यादा काम कैसे कहते हैं, रातें नहीं लगाते हैं। ठीक है, हर चीज सिर्फ तवक्कुल। ठीक है, जब आपके अंदर यकीन होगा कि मैं ये कर सकता हूं फिर आप वो करोगे। ठीक है, और वो यकीन लाना इतना आसान नहीं है जी। आगे इस्लामियत भरे, इसके साथ साथ एक और बेटा प्रोफेशन होता है। मैं लेट से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक सेकेंडरी और आप सबका भी एक सेकेंडरी प्रोफेशन जो कि एक्चुअली में आपका ठीक होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आपको खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, आप में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ठीक है, मैं कुरान, ये मैंने बाद में क्यों लेके आया हूँ कि मैं कुरान सिखाने के पैसे ना लूँ आपसे। मैं इंडिपेंडेंटली, मैं फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जो मर्जी हूँ, मैं जब तक इंडिपेंडेंटली बात नहीं कर, जब तक मैं मस्जिद की इंतजामिया के दबाव में बात करूंगा मैं खुल के बात नहीं कर सकता।
जब मैं अरब कंट्रीज में मैं देख रहा था, सुन रहा था सॉरी, कि वहाँ के जो अभी तो होता है ना, यहाँ पे उलमा उनको महफिलों पे बुलाया जाता है, ठीक है, उनको खिदमत की जाती है। उधर के जो उलमा है उनको वो उलमा लोगों को घर में दावत देते हैं, ठीक है, यानी वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं खुद से। तो जो फाइनेंशियली स्टेबल, हालांकि फिर भी वो बहुत अच्छी बात नहीं करते, वैसे एक एग्जांपल दिया आपको, जो फाइनेंशियली स्टेबल होता है ना, वो अपनी राय खुल के दे सकते हैं। मैं अगर किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं तो मैं खुल के सही बात कर सकता हूं। मुझे डर है, कोई का मुझे डर है यार ये बच्चे उठ के चल जाएंगे, मेरी तकलीफ फ्लॉप हो जाएगी, तो मैं कभी भी बात नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ इधर एक बच्चा भी बैठा रहे, मैं ठीक बात करूंगा, एक बच्चा सुन ले मेरे लिए काफी है। अब मुझे ये मोटिवेशन कहां से आएगी? कोई बता सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्रीचिंग स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में इतना टाइम प्रीचिंग करने के बाद कितने लोग मुसलमान हुए? कुछ लोग मुसलमान हुए, ठीक है। तो अगर वो बेस्ट एग्जांपल है फॉर द मुस्लिम और इवन फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, वो बेस्ट एग्जांपल होने, वो ये नहीं है वो कर नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने क्योंकि उनको एग्जांपल बनाना था, इसलिए हमारे तरीके से उनको चलाया कि मैं मेरे वर्गा डिमोटिवेट ना हो जाए कि यार ये तो बच्चे काम ही नहीं करते, ये बच्चे तो सारे उठ के चले गए। मैं अगर खड़ा हूँगा, एक भी होगा, तो मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं खुशी से खड़ा रहूँगा। रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन। अब आते हैं जी फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, प्योर मैथ। हाँ, अब इसमें और नेक्स्ट स्लाइड में ना बेटा दो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैथ्स हम लोग जो पढ़ते हैं ना, आप सभी को मैं जो चीज़ आपने क्वेश्चन में सॉल्व की है ना, मैं आपको कह दूं बेटा ये उसी को मैं अपनी स्टेटमेंट में बता दूं, आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते। इवन मैं भी किसी हद तक नहीं सॉल्व कर सकता था जब मैं स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी किसी हद तक सॉल्व नहीं था कर सकता स्टेटमेंट वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहते हैं अप्लाइड या प्योर मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स हमें नहीं आता, ठीक है। पहले इन सभी कैटेगरीज को करते हैं, फिर आगे एग्जांपल देखते हैं। प्योर मैथमेटिक्स में क्या है? ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है, यानी ज्योमेट्री कहाँ पे यूज होती है। अब यहाँ पे मैं कहूँ जी इस छत का एरिया कैलकुलेट करो। एरिया क्यों यूज होता है जी? कहाँ पे होता है? जहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने कमर्शियल बिल्डिंग ये रेंट आउट करनी है, रेंट होता है एरिया के हिसाब से। अब एरिया इसका कौन काउंट करेगा? आप लोगों ने तो जी पढ़ा हुआ, बस सीधी एक ये लेंथ है, ये विड्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाएगा। अब ये तो मल्टीपल डायमेंशन है, यहाँ से ये सीधी है, वो आगे तक जाएगी, फिर वापस फिर अंदर फिर बाहर, ठीक है, इधर से ये क्रॉस भी है। तो ये ज्योमेट्री आपको ये सिखाएगी कि आपने मल्टीपल डायमेंशंस में कैसे काम करना है। इसका फायदा या एप्लीकेशन क्या है वो फिर कभी अगर आपको इंटरेस्ट होगा, जो कि नहीं होना। अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ये वही है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। ये केमिस्ट्री वाली मिस कह रही थी कि हर चीज़ के पीछे क्या होता है, केमिस्ट्री होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर रही थी, और उन्हें शायद नहीं पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक सभी में जो इक्वेशन बैलेंसिंग करनी होती है उसके पीछे मैथ्स चल रहा होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अभी मेरे घर में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रेडिक्शन, जैसे स्टॉक एक्सचेंज प्रेडिक्शन क्या होती है और प्रेडिक्शन कैसे होती है? एक होता है जी तुक्का मारना, ठीक है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, वो जो हलाल जिनको उलमा कहते हैं, इनमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपको प्रॉफिट मिलता है। मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा जी मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना? इसके पीछे बेटा कैलकुलेशन होती है। कैसे? वो जो आपने शायद ग्राफ देखा हो, कभी ऊपर जाते कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो उसके पीछे भी मैथ्स है। वो कैसे है? वो देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मंथ्स की बात करूँ, ठीक है, मंथ्स में एक टाइम है ये ऐसे ऊपर जा रही है वैली पे, नीचे आ गई, ऊपर जा रही है नीचे। अब अगर इसकी मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, मिसाल दे रहा हूँ गोल्ड की, अभी मुझे वैसे पता नहीं है, एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट करो गोल्ड है, शादियों का सीजन आएगा, उसकी सेल का देगी ज्यादा, उसकी प्राइसेस वगैरह जो है उसी हिसाब से वेरी करेंगी। अब ये आपको मैथ्स बताएगा कि किस टाइम पे कितनी वैल्यू पीक जाएगी, यानी वो जो आपने 2,3 वाला पॉइंट ड्रॉ करते हो ना,
वो इधर 2,3 की बजाय आएगा दूसरा महीना या दूसरे महीने की 2 तारीख, और उस पे प्राइस कितनी थी, 6 लाख रुपए पे गई थी मिसाल के तौर पे। फिर आगे कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, ये मैथ्स आपको बताता है, ठीक है। प्रेडिक्शन जैसे ये जितने भी एटमॉस्फेरिक होते हैं डिपार्टमेंट, क्या कहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, इनके पीछे भी मैथ्स की कैलकुलेशन होती है, वो देखते हैं। फिर एक चीज़ है, इसी में सीक्वेंस आ जाता है। सीक्वेंस, आप कोई भी खास किस्म की एक तरतीब को क्या कहते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। आप इसमें जैसे एक काम से तो सबको नहीं ना पता चल गया होगा, साल 365 दिन हो गए, उन्होंने रिपीटेड कैलकुलेशंस की होंगी। अच्छा, इसके बाद दोबारा से ये चीज़ शुरू हो जाती है, एक माह होता है, उसके बाद दोबारा से ये चीज़ रिवाइंड होती है, एक 24 घंटों के बाद दोबारा से ये चीज़ रिपीट होती है। ये मल्टीपल कैलकुलेशंस के बाद डिसाइड होता है कि ये जो है ना क्या उसे कहते हैं, एक सीक्वेंस बन सकता है। सीक्वेंस मैंने बताया ऊपर, जब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एक एक नंबर का गैप है, ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब ये देखो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, चलो मैं इसको पढ़ूंगा कर दूं। रिस्क मैनेजमेंट है या रिस्क एनालिसिस है, कोई भी कारोबार है उसमें आप रिस्क को इवेलुएट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, प्रेडिक्शन से कर सकते हो। फिर आते हैं जी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, ठीक है, जल्दी से एग्जांपल दे रहा हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है कि फॉर एग्जांपल ये इसी से रेलेवेंट है, ज्योमेट्री से, ठीक है, कि अब मेरे पास इधर मल्टी डायमेंशन एक जगह है, इसका मैंने एरिया फाइंड किया, मैं कैसे फाइंड करूँगा। एरिया वो होता है जो जमीन बेची जाती है, जैसे मरला, 6 मरला, 10 मरला, मैं कैसे बेचूंगा अगर मुझे ये एरिया नहीं कैलकुलेट करना आता, ठीक है। फिर आते हैं जी एनालिटिक अप्रोच। एनालिटिक अप्रोच क्या होती है, ये अगर आप कोरिलेट करो, किसी चीज़ों को आपस में तरतीब दो, कैसे, मिसाल के तौर पर मेरी सैलरी, करो मेरी सैलरी है अकेडमी में 500 रुपया, अब 500 रुपया पूरे 30 दिनों की सैलरी है, मैंने 3 दिन ऑफ किए हैं, अब मेरी सैलरी कितनी होगी, मैथ्स वाला कैलकुलेट करें, ठीक है। मेरी सैलरी है 300 रुपया, 30 दिनों की सैलरी है, मैं 10 दिन छुट्टियां कर ली, 20 दिन आया हूँ, मेरी तनख्वाह कितनी होगी, 200, ठीक है। 100 जितनी भी है 100 कटेगी। ये मैंने थोड़ी आसान एग्जांपल दिया था कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। इसको कहते हैं एनालिटिक अप्रोच, कि आप, और ये मैं चूंकि छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आप बच्चे हो, इसी तरह से इसकी बड़ी डायमेंशन और इसका बड़े लार्ज स्केल पर भी इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं। फिर आ जाता है ज्योमेट्री इसी में आ जाएगा। एक और एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स वाली है। ट्रैफिक सिग्नल्स है ना, ये जो आपकी ट्रैफिक चल रही होती है, इसके पीछे ये वाली कैलकुलेशंस होती है। कैसे होती है, ये जो आप पढ़ते हो ना, x, x2 या x, y, z, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये एक्चुअली में वेरिएबल्स होते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक कितनी है। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मिसाल का मैं कहता हूँ जी मैंने माल रोड बंद करना है, मिसाल मैं कहता हूँ जी मैंने माल रोड बंद करना है। अब माल रोड पे ट्रैफिक कहाँ से आती है, कैनाल से भी आती है, उस साइड तो भी आती है, जो भी 3-4 रूट है। अब मैंने एक रूट को मैं कहूँगा ये x है, दूसरे को कहूँगा y है, तीसरे को कहूँगा z है। अब इन तीनों रूट्स से जो माल रोड पे ट्रैफिक आ रही है, फर्ज कर लो वो है 500 गाड़ियाँ 1 घंटे में, ठीक है। तो मैं कहूँगा जी x + y + z क्या हो गया, 500। फिर इसी तरह से 2-3 और इक्वेशन बनेगी, फिर उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। और फिर x अगर फर्ज कर लिया मैंने कैनाल रोड वाली ट्रैफिक है, मुझे पता चल जाएगा जी कैनाल रोड से इतने देर में कितनी गाड़ियाँ जाती हैं। फिर अगर मैंने माल रोड ब्लॉक करना है तो किस तरह से ट्रैफिक को डिस्पर्स करना है, ठीक है। तो ये भी पीछे आपकी कैलकुलेशन मैथ्स चल रहा होता है। कैरियर क्या है ये भी मैंने बीच में बता दिया। अब इसको अगर डेडिकेटेडली अगर आप कैरियर देखो, रिसर्च आप कर सकते हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। साइंटिस्ट इंडस्ट्रीज में आपको चाहिए होता है, फाइनेंस में आपको चाहिए होता है। फाइनेंस में कैसे चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट वाला, जो बड़े इदारे होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं कि मैं यहाँ पे 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितनी देर में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, मेरा डूब तो नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 7 करोड़ आ तो रहा है, पर वो आ रहा है 15 सालों बाद। तो 15 सालों बाद जो मैंने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू ही जाके 15 करोड़ हो गया, तो वो मेरा प्रॉफिट और लेने का फायदा। ये सारी चीज़ कैलकुलेट होती है कि इसमें डाटा एनालिस्ट में। फिर मैथमेटिकल मॉडलर है, फाइनेंस है, ये वही आगे रिपीटेड है। इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स क्या है कि आप फाइन करते हो, इकोनॉमिक्स वाला है कोई डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की,
इकोनॉमिक्स आमतौर पर तजारती या मुआशी जो काम होते हैं, यानी पैसों वाले काम जो है उसको कहते हैं जी, ये इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट है। ठीक है, फिर आ गया जी कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, अब ये सारे एक्चुअली में मैथ से रिलेटेड है। लास्ट लाइन, डू मिस्टेक्स अगेन अगेन एंड अगेन। ठीक है, और उसे सबक हासिल करो। लाइफ नेवर एंड्स अंटिल डेथ। जिंदगी आपके एक दो गलत फैसलों से खत्म नहीं होनी। गलत फैसला किया, उसको ऑन करो, जी मेरी गलती थी, अब मैं इसको सुधारूंगा। गलती किया उसे एक्सेप्ट करो और उसको सुधारो, उसे सबक सीखो। ठीक है, एक गलती से आपकी जिंदगी मुकर नहीं जाती। ठीक है, लाइफ बहुत इसकी जगह लड़के का